ये स्टोरी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक क्यूट सी फॉक्स एक सुंदर से जंगल में भाग रही होती है और सोचती है कि ये सब कितना स्ट्रेंज है। मैं भले कितना ही भाग लूं पर इस जंगल का तो कोई अंत ही नहीं है। कितनी मिस्टीरियस और जादुई जगह है ये। और फिर वो प्यारी सी फॉक्स एक पेड़ के तने के अंदर से जाते हुए देखती है कि शायद मैं वही हूँ, यानले डे रोहिम, जो कि रोहिम एम्पायर की एक प्रिंसेस है। उसके गद्दी को पाने के चांसेस तो बहुत कम थे, फिर भी उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उसके फादर उससे हमेशा एक ही चीज़ कहा करते थे कि ओ इलियाने, काश तुम एक लड़के के रूप में जन्म लेती। लेकिन इलियाने को ताज पाने का कोई लालच नहीं था और वो उनसे पूछती कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तभी इलियाने के हाथ से एक सुंदर सी बॉल गिरकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाती है और वो उसे भागते हुए लेने जाती है। तब वो देखती है कि वहाँ उसका भाई एग्रिस है, एग्रिस डे रोहिम। और वो सोचती है कि ताज तो कैसे भी एग्रिस के पास ही जाना है। उसका भाई बहुत ही अच्छा और नरम दिल इंसान है। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी और उसे सबका प्यार मिलता था जैसा कि वो चाहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय बाद एग्रिस अपने फादर को जंगल में मार देता है और एनियाने वहाँ आ जाती है और वो सोचती है एग्रिस ये उसी का चेहरा था, पर आज तक इस चेहरे को वो कभी नहीं देख पाई थी। एग्रिस एलियाने से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एलियाने सोचती है कि ये सब कुछ एक बुरे सपने की तरह लग रहा है, सब कुछ झूठ लग रहा है। तभी एग्रिस म्यान में से तलवार निकालते हुए बोलता है कि मैंने सोचा था ये सब कुछ अच्छे से चला जाएगा। अब फादर के पास तुम्हारी कंपनी होगी, वो अकेले नहीं होंगे। और ये बोल के वो एलियाने पे तलवार चला देता है। एलियाने मरते वक्त सोचती है कि मेरा अच्छा और प्यारा भाई, और वो उसके पास रेंगते हुए जाती है एग्रिस। तब एग्रिस बोलता है कितना वाहियात है और वो वहाँ से चला जाता है। तब हम अगले सीन में देखते हैं कि गाने बज रहे होते हैं और एलियाने सोचती है कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। क्या मैं मर गई? क्या ये आफ्टर लाइफ है जैसा कि लोग कहते हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी चीज़ के अंदर बंधी हुई हूँ। तभी वो उस दीवार को हाथ लगाती है और वो क्रैक हो जाती है और हम देखते हैं कि बाहर दो इंसान खड़े हुए हैं और उनमें से वो लड़का बोलता है कि ये आखिरकार जाग ही गई। और एलियाने सोचती है कि ये दोनों कौन है और ये सब कुछ इतना फ्लफी क्यों है, जैसे कि कोई बिल्ली के पाँव हो। तब वो लड़का बोलता है कि ये शायद हमें हमारे ह्यूमन फॉर्म में पहचान नहीं पा रही है, तो चलो हम इसे अपना असली रूप दिखाते हैं। तभी वो लड़का एक बहुत बड़े फॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो सोचता है कि ओह, क्या मैंने अभी पार किया। तो वो लड़की बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो दोनों आपस में बात करते हैं। और वो फॉक्स सोचती है कि नहीं, क्या मैं सच में एक आप मर के एक फॉक्स में बदल गई, एलियाने डी रोहिम, प्रिंसेस ऑफ द रोहिम एम्पायर। और वो सोचती है नहीं, मैं एक डिवाइन बीस्ट में पुनर्जन्मित हो गई। फिर हम लोग कासल का सीन देखते हैं जिसमें सब लोग बात कर रहे होते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि कैप्टन के बेस में है, वो पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ इतना अनसेटल क्यों है। तब उन्हें कोई बोलता है कैप्टन, आपको पता है कि जो राजा थे वो कल रात को मारे गए हैं और ऐसा रूमर फैला हुआ है कि प्रिंसेस एलियांडे ने ही उन्हें मारा है। तब वो कैप्टन सोचता है कि ये सब कैसे हो सकता है। और हम एक सीन देखते हैं जिसमें वो एलियाने के साथ एक पार्क में होता है पेड़ के नीचे, और वो कहती है कि आपको फ्यूचर के बारे में क्या लगता है सर फैलन। तो जिससे हमें पता चलता है उस लड़की का नाम फैलन है। और एलियाने फैलन से बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि समवन आपके जैसा ही आउटस्टैंडिंग कोई इस एम्परर का हीरो बनेगा। और वो ये बात सुन के चौंक जाता है
और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो यही बात सोच रहा होता है कि कैसे एलियाना ये सब कर सकती है। और इसी तरह डिवाइन बेबी बीस्ट की कहानी शुरू होती है। तभी हम देखते हैं कि एलियाना का नया डैड उसे फॉरेस्ट में ढूंढ रहा होता है और वो बोलता है कि माय लिटिल बॉब तुम कहाँ छुपी हुई हो। और वो यहाँ वहाँ उसे ढूंढता है और एक झाड़ियों के नीचे देखता है कि लूसिया, जो कि उसका अभी का नाम है इस ज़िंदगी का, उसे बुलाता है और उसे उठा के कहता है कि तुम यहाँ छुपी हो इन जंगली फूलों के पीछे। हाँ, हमें वापस जाना होगा, तुम्हारी मम्मी वेट कर रही है। तब लूसिया सोचती है कि मुझे पूरा 1 महीना हो गया वापस पुनर्जन्मित हुए और ये आदमी मेरा डैड है, लेनोर। पहले तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ सपना देख रही हूँ और मैंने इस रियलिटी को बहुत ज़्यादा नकारने की कोशिश की, लेकिन पूरा 1 महीना बीत गया। अब मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि यही मेरी नई ज़िंदगी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे दिमाग को ये सब समझाना, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं एक डिवाइन बीस्ट, ये कोई सेंस नहीं बनता। फिर हम देखते हैं कि बहुत बहुत साल पहले डिवाइन बीस्ट पैदा होते थे किसी ब्रोकन फ्रेगमेंट से जो कि गॉड की थी इस लैंड के ऊपर। एक गोल्डन लॉयन, सिल्वर फॉक्स, इंडिगो वेल, क्रिप्सम वुल्फ, आइवरी फैल्कॉन और द एमरल्ड स्नेक। और द डिवाइन बीस्ट जिसके अंदर गॉड की पावर आती थी, जो कि कम्युनिकेट कर सकते थे नेचर के साथ, वो रूल करते थे इन सब स्पिरिट्स के ऊपर और देख सकते थे धरती, आकाश, रिवर्स और सी को। फिर एक दिन एक भयानक त्रासदी हुई जिसके बाद डिवाइन बीस्ट ने अपनी सारी स्ट्रेंथ को कंबाइन करके इस लैंड को प्रोटेक्ट करने में सक्सेस हासिल की। फिर उन्होंने अपने आप को इस वर्ल्ड से हाइड कर दिया और वो लेनोर को देखकर सोचती है कि हो सकता है कि ये उस फॉरेस्ट ऑफ डिवाइन बीस्ट से रिटायर हो गए हों, इसलिए मुझे ये अचानक से यहाँ पे मिल गए। हम इस वक्त कहाँ हो सकते हैं? मुझे पूरा 1 दिन लगा मीडो तक पहुँचने के लिए इन झाड़ियों में, लेकिन लेनोर सिर्फ उड़कर ही टेरन तक पहुँच गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ भी छुप जाऊँ, ये दोनों मुझे ढूंढ ही लेंगे कहीं भी। हालांकि ये लोग मुझे अकेले कहीं भी घूमने देते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव हैं। मेरा एग जो था वो कि हाफ साइज़ में था, जो कि रेगुलर एग होता है, तो मुझे पूरा 10 साल लगे उससे बाहर निकलने में। और हम जानते हैं कि डिवाइन बीस्ट ने अपनी सारी ताकत खो दी थी कि वो कंट्रोल कर पाए सब स्पिरिट्स को उस बहुत ज़्यादा बड़ी त्रासदी के बाद, लेकिन वो अपनी गॉडली पावर को रिटेन कर सकते हैं जब वो नया जन्म लें और यहाँ वहाँ घूम सकते हैं और ह्यूमन की फॉर्म भी ले सकते हैं। और अगर किसी को तलवारबाजी या फिर जादू आता हो तो वो डिवाइन पावर को उस तरीके से यूज़ भी कर सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी याद है एक इंसान की तरह, इसलिए मैं ना तो अपना फॉर्म बदल सकती हूँ और ना ही बोल सकती हूँ। और वो सोचती है कि एग्रेस, तुमने मुझे और मेरे पिता को क्यों मारा? इस एम्परर के रूल के हिसाब से प्रिंसेसेस रूल नहीं कर सकती, तो कोई क्वेश्चन नहीं था कि मैं तुम्हारा ताज तुमसे छीन लूँ। और इस समय सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे उससे पूछनी है कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन अब मैं जो हूँ, अब तो मैं उससे भूल भी नहीं सकती और ना मैं उसे ढूंढ सकती हूँ अकेले। और ये सोच के वो मायूस हो जाती है। तभी लूनर देखता है कि क्या हो गया लिटिल वन, तुम इतना अपसेट क्यों हो? क्या मैंने तुम्हारे कोई भी काम को बिगाड़ा यहाँ पे नॉर्थ में? तुम्हारे डैडी ने तुम्हारा फन को ख़राब कर दिया? तो लूसिया सोचती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो इस सब से बहुत दूर हो। और तभी लूनर और लूसिया एक बहुत ही बड़े पेड़ की चट्टान के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि वही उनका घर है। और वो बुलाता है सेरिया को, जो कि लूसिया की मदर है। और उसके अंदर जाते हुए वो देखते हैं कि ये सेरिया वहाँ बैठी होती है और वो पूछती है कि लूसिया सो गई? तो लूनर कहता है कि नहीं, ये बहुत थकी हुई है, ये बहुत ज़्यादा
देर तक चली और नॉर्थर्न बॉर्डर तक चली गई। तब सैरिया बोलती है कि लाओ मेरी डॉटर को मुझे दे दो। तभी लूनार उससे हग करता है और कहता है कि ये फैमिली हग है। तो सैरिया सोचती है कि तुम और लूसिया इस सबसे बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर होती है इस लवे डवे कपल से। और सैरिया लूनार को बोलती है कि वहाँ पे एक लेटर रिसीव हुआ है तो तुम जाके उसे पढ़ लो। तो लूनार उससे बोलता है कि तुम कब तक मुझसे ऐसे फॉर्मली ही बात करोगी, अब तो हमारे पास लूसिया भी है, तो क्या तुम थोड़ा पोलाइट नहीं हो सकती। तब सैरिया बोलती है कि मेरे लिए इतना आसान नहीं है। तो लूनार बोलता है कि सबको यही लगेगा कि मैं अभी तुमसे सुपीरियर हूँ। तब लूनार वो लेटर पढ़ते हुए बोलता है कि ये थोड़ा सा कुछ अजीब है, रोहेम में एक नया रूलर आएगा क्योंकि एम्परर को मार दिया गया है और वो लोग कह रहे हैं कि कल्प्रिट और कोई नहीं प्रिंसेस है, उसने अपने फादर को मार दिया सुसाइड करने से पहले। तो लूसिया सोचती है कि एग्रिस ने ये सब किया और मुझे कल्प्रिट बना दिया सबके बीच में। और ये सोच के लूसिया बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है। तो सैरिया उसे पूछती है कि क्या हो गया, ये क्यों रो रही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।